सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा कि सच्चों के साथ रहने से अल्लाह ताला कितना फ़ायदा देता है, और पूरा बयान जरूर सुने और इस पर अमल भी करें। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और आप इस वक्त एक ऐसी महफिल में हाजिर हैं जिस महफिल का ताल्लुक उस अजीम ज़ात से है जिसकी मोहब्बत का चिराग सदियों के गुजरने के बाद भी हमारे सीने में जल रहा है। हमने ताजदारे बगदाद को देखा तो नहीं, लेकिन जिनको देखा है उससे ज्यादा उनसे हम मोहब्बत करते हैं। और ये बात याद रखें, हर किसी की मोहब्बत दिल में पैदा नहीं होती। मोहब्बत उसकी पैदा होती है जो कुछ एहसानात हम पर ऐसे करे जो एहसानात दूसरे हम पर न करते हों। गौसे पाक का एहसान कल भी है, आज भी है और क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। मैं शायद के उल्लासनगर एक तवील अरसे के बाद हाजिर हुआ हूँ। कमोबेश 30-35 साल पहले मेरा यहाँ पर हर हफ्ते आना होता था। तिजारत की गरज से मैं आता था, लेकिन जब से तिजारत के मैदान की बजाय इस रास्ते का मैं मुसाफिर बना हूँ, उसके बाद से मेरा यहाँ आना नहीं हुआ था। लेकिन मौलाना सद्दाम साहब के इसरार पर आज मैं यहाँ पर हाजिर आया हूँ। मैं कुछ ज़रूरी बातें आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप और हम अपनी पहचान बनाएं, अपनी आइडेंटिटी बनाएं। दुनिया में हर इंसान की कोई न कोई शनाख्त या कोई न कोई उसकी पहचान हुआ करती है, और उसी पहचान से वो इंसान पहचाना जाता है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी पहचान सबसे पहले नबी के जरिए नहीं फरमाई, सबसे पहले नबी के जरिए नहीं फरमाई, और दुनिया के सामने इस एतबार से 40 साल तक आपने अपनी तशरीफ आवरी का ऐलान और पहचान इस तरीके से नहीं करवाई कि मैं अल्लाह का नबी हूं। 40 साल तक हुजूर की पहचान दूसरे एतबार से थी। हुजूर नबी थे, लेकिन अपनी पहचान इंसानों में हुजूर ने 3 चीजों के जरिए करवाई, और इसे अच्छी तरीके से समझ लें। जब आप ये चीज समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब इंसान की ये पहचान बन जाए तो वो इंसान जमाने में कितनी तब्दीली ला सकता है और उस इंसान से दुनिया को कितना फायदा पहुंच सकता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहचान 3 चीजों से करवाई: सादिक, वादे का वफा करने वाला, और अमीन। तो क्या पहचान बनाई? सादिकुल वादुल अमीन। अभी लोगों के सामने पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न नबी होने का ऐलान फरमाया
और न लोगों के सामने इस्लाम की दावत पेश की। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानों के दरमियान 40 साल जो गुजारे, उस इब्तिदाई 40 साल में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न अपने नबी होने का ऐलान फरमाया, न इस्लाम की दावत पेश फरमाई। और जब 40 साल के बाद रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने दुनिया के सामने इस्लाम की दावत रखने के हवाले से फरमाया, तो क्या ऐलान करने के लिए फरमाया? या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने ऐलान करने के लिए फरमाया कि आप लोगों को डराइए। किस चीज से डराइए? अल्लाह के अजाब से डराइए, आखिरत के अजाब से डराइए, जहन्नम से डराइए। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूंकि इंसानों के सामने अपनी पहचान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से बना ली थी कि पूरे हिजाज के अंदर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये नहीं कहता था कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सच के अलावा कुछ बोलते हो। पूरा मक्का हुजूर के सच्चे होने की तस्दीक करता था। बल्कि हद तो यह है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सच्चा लोग तसव्वुर करते थे कि हमारे मुआशरे में कोई दूसरा है ही नहीं। ये आइडेंटिटी, ये पहचान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के सामने रखी। और आप जरा देखें, जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अलल ऐलान दावत दीन का हुक्म फरमाया, तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने बारे में जो लोगों का ओपिनियन और नजरिया जानने की कोशिश की, वो क्या था? कोहे सफा पर हुजूर खड़े हुए और पहली बात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई कि अगर मैं ये कहूं कि पहाड़ की इस जानिब से कोई लश्कर तुम पर हमला आवर होने वाला है, तो इस सिलसिले में तुम्हारा क्या कहना है? ये किनसे हुजूर ने कहा? ऑर्डिनरी लोगों से नहीं। उस जमाने के जितने बड़े बड़े कबीले के सरदार थे, उन सबको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिनर पर बुलाया था, इशाइया पर बुलाया था। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाने के बाद उन्हें कोहे सफा के पास जमा किया और कोहे सफा की बुलंदी पर हुजूर खड़े रहे। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अगर मैं ये कहूं कि पहाड़ की उस जानिब से कोई लश्कर तुम पर हमला आवर होने वाला है, तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो बर वक्त बरजस्ता सब ने एक ही बात कही कि हमने तजरबा किया है कि आप सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। आज तक का हमारा तजरबा यही है कि आपने जब भी कहा सिर्फ सच ही कहा। ये पहचान थी। और इस पहचान के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कलिमा तय्यबा पढ़ो कामयाब हो जाओगे। पहले हुजूर ने अपनी पहचान और अपनी जात को मनवाई और फिर लोगों के सामने अपनी बात और फिर लोगों के सामने अपनी बात पेश की।
एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मेरे बारे में शायद के वाकिफ हों कि मैं कोई पैगाम ही देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इतने एहतमाम के साथ जब कोई जलसा मुनक्किद किया जाए तो आप कुछ ले करके उठें, कुछ सीख करके उठें, कुछ समझ करके उठें। हुजूर ने अपनी पहली पहचान बनाई सच्चाई के एतबार से। क्या ये पहचान आज हुजूर के गुलामों की है? क्या आज हम सच्चे इंसान हैं? हम क्या बात में सच्चे हैं, किरदार में सच्चे हैं, अखलाक में सच्चे हैं, लेन देन में सच्चे हैं? जरा कोई हमारी जिंदगी में झांक कर देख ले या हमसे मुआमलात करके देख ले, उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम कितने सच्चे हैं। आज अगर दुनिया में हमारी पहचान के बारे में हम जायजा लें कि उम्मते मुस्लिमा की पहचान और आइडेंटिटी क्या है, शनाख्त क्या है, तो आप देखेंगे कि आज मुसलमानों की पहचान गुटखा, तंबाकू, बेतरतीबी और रात भर गपशप करना, खूब दबा के खाना, होटलबाजी करना और वादा खिलाफी करना, पैसे खा जाना, अमानत में खयानत करना, ये सारी चीजें एक मुसलमान की पहचान। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस मजहब के आप और हम मानने वाले हैं, जब हमारी पहचान इतनी डर्टी और इतनी गंदी होगी, भला उस मजहब के मानने वाले से कौन मोहब्बत करेगा और उस मजहब से कौन मोहब्बत करेगा? हमें अपनी पहचान सबसे पहले चेंज करनी होगी। मुसलमान हैं, इससे बड़ी पहचान और क्या हो सकती है? लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी में अगर हम देखने के लिए निकलें तो क्या हम कामिल मोमिन हैं, कामिल मुसलमान हैं? आइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मल ईमान, ईमान क्या है? तवज्जो चाहूंगा। पूछने वाले जलीलुल कद्र सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यअतुक फअंत मुमिन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे, जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरा गुनाह तुझे बेचैन कर दे, बस तू मोमिन है। जब मुसलमान से नेकी हो तो मुसलमान खुश हो जाए कि अल्लाह तेरा करम है कि तूने मुझे नेकी की तौफीक अता फरमाई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरा गुनाह तुझे बेचैन कर दे, बस तू मोमिन है। एक सवाल पूछता हूं, क्या आज का मुसलमान गुनाह करके बेचैन होता है? क्या आज के मुसलमान से कोई गुनाह हो जाए तो क्या वो खाना छोड़ता है? क्या आज के मुसलमान से कोई गुनाह हो जाए तो वो रात को उठ उठ के रोता है? गुनाह करके वो खुश नजर आ रहा है, गुनाह करके मौज मस्ती करता नजर आ रहा है। अब अगर किसी की पोजीशन ये हो जाए कि खुले आम अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद भी उसे कोई गम न हो, तो मुझे कुछ नहीं कहना, हुजूर के इरशाद की रोशनी में मैं बता देता हूं कि वो कामिल मोमिन है या नहीं।
आज जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकालीफ हैं, जितनी भी मुसीबतें दरवाजों पर दस्तक देती हैं, इसमें किसी का कोई किरदार नहीं है। सब कुछ हमारा किया हुआ है जिसकी सजा हम आज भुगत रहे हैं। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, मां अस्वाबक मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं, ये सब कुछ हमारे हाथों की कमाई है। और अगर हम सच्चे हो गए और हम अच्छे हो गए तो मेरा रब हमारी इस तरीके से हालत बदल देगा कि हम कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचे होंगे। अल्लाह इतनी अच्छी जिंदगी हमारी बना देगा। आज बड़े अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि वो मुसलमान जो गुनाह अगर उससे सरजद हो जाता तो उसकी रात की नींदें उड़ जाया करती। कभी गुनाह के होने का ख्याल याद आ जाता तो उसकी नींदें हराम हो जाती। लेकिन आज यही मुसलमान है, रात भर गुनाह, दिन भर गुनाह, सुबह गुनाह, शाम गुनाह, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने एक नौजवान को एक रास्ते के किनारे पर खड़े होकर रोते हुए देखा। रोते हुए मैंने सोचा शायद किसी का इंतजार कर रहा है और कोई नहीं आया इसलिए रो रहा है, या इसका कुछ पैसा या कोई चीज गुम गई होगी इसके लिए ये रो रहा है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैं काफी देर तक खड़ा रहा, उस बंदे को, उस नौजवान को देखता रहा कि देखो ये रो रहा है तो रीजन क्या है। जब बहुत देर हो गई लेकिन उसके आंसू नहीं थमे और वो वहां खड़े खड़े रो रहा था, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैं गया, उसके कांधे पर हाथ रखा और मैंने कहा, बेटे क्यों रो रहे हो? क्या कोई चीज गुम गई या कोई आने वाला था वो नहीं आया? कहता है नहीं, मैं किसी के इंतजार की वजह से नहीं रो रहा और न किसी चीज के गुम हो जाने की वजह से रो रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फरमाया, फिर रो क्यों रहे हो? अर्ज करता है, हुजूर बस एक ही वजह से, यही वो जगह है जहां मुझसे एक मर्तबा गुनाह हो गया था, तो आज यहां आया तो मुझे वो गुनाह याद आ गया। अब मैं डर रहा हूं कि कयामत में ये जमीन जब मेरे खिलाफ मेरे गुनाहों पर गवाही देगी तो मेरा अंजाम क्या होगा। इसलिए मैं यहां खड़े रह करके रो रहा हूं कि आंसुओं के जरिए इस जमीन पर लगे हुए गुनाहों के धब्बों को मिटा सकता। तो ये गुनाह का ख्याल, और जिस कौम की हालत ये हो जाए कि पाप ही उसकी जिंदगी बन जाए, गुनाह ही उसकी पहचान बन जाए, उस कौम को दुनिया के अंदर इज्जत और तरक्की कभी नसीब नहीं हो सकती। एक सहाबी रसूल बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत सारे गुनाह हो गए, क्या मैं तौबा करूं तो अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा? इरशाद फरमाया, हाँ। उन्होंने फौरन तौबा की। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तौबा करने के बाद फिर ये दरियाफ्त करते हैं
कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मुझे गुनाह करते मेरे परवरदिगार ने देख लिया था? सरकार ने फरमाया हाँ। इतना सुनना था वो सहाबी चीख उठे, जिस रब का रिज्क मैंने खाया उसी रब की नाफरमानी उसके सामने मैंने कर ली। वो देख रहा था और चीख मारी और उनकी रूह परवास कर गई। अर्ज करने का मंशा ये है, अगर कोई ये तसव्वुर करता हो कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सारी चीजों की वजह गुर्बत या कोई परेशानी है, मैं कहता हूं नहीं, गलत है। अगर आज पूरी दुनिया का इंसान बेचैनी और बेकरारी और स्ट्रेस का शिकार और डिप्रेशन का शिकार है, उसकी एक ही वजह है। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर यही बात मैंने कही थी प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान। अगर गरीबी ये स्ट्रेस की वजह है तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर के आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा डिप्रेशन के पेशेंट आपको वहां मिलेंगे। वहां की आबो हवा अच्छी, खुराक अच्छी, वेदर अच्छा, रहना अच्छा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के पेशेंट वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आपको मिलेंगे। गरीबी तो यहां आपको मिलेगी। यूपी, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों में जाकर के आप देखें तो वो लोग तो सूखे की जद के अंदर हैं। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जिनको रोज कमाकर रोज खाना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन में नजर नहीं आते जितना डिप्रेशन में पेट भर करके खाने वाला और आसाइश की जिंदगी गुजारने वाला वेस्टर्न वर्ल्ड का इंसान नजर आता है। तो फिर क्यों वो परेशान है, क्यों वो डिप्रेशन के अंदर है, क्यों वो स्ट्रेस के अंदर है? तो स्ट्रेस का रीजन हमने समझा ही नहीं। स्ट्रेस और डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन है पाप, पाप और पाप, गुनाह, गुनाह और गुनाह। गुनाह इंसान को डिप्रेशन में डाल देता है, गुनाह इंसान को स्ट्रेस में डाल देता है, गुनाह से इंसान का दिल कमजोर हो जाता है, गुनाह से इंसान का दिल घबराने लगता है। कभी भी आप देख लें, जिंदगी में गुनाह करने वाला फ्रेश नजर नहीं आएगा और नेकी करने वाला अपसेट नजर नहीं आएगा। देख लीजिए, नेकी करने वाला हमेशा खुश नजर आएगा, नेकी करने वाला हमेशा फ्रेश नजर आएगा, लेकिन गुनाह करने वाला हमेशा अपसेट नजर आएगा। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबत से परेशानियों से आफत से भी हमारे से हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन, चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।